जिसका नाम है क्या, एरे। अब एरे क्या होता है उस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं पहले तो अपन, एरे डॉट सी, है ना। अब एरे क्या होता है, एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, एरे हम क्रिएट क्यों करते हैं, पहले उन सब चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। देखिए अभी हमने नॉर्मली ये देखा था कि हम सी के अंदर अगर हमको कोई वैल्यू स्टोर करनी तो हम करते क्या थे, ए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और उसमें वैल्यू डाल देते थे, ऐसे ही करते थे अभी तक अपन। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जैसे दो वेरिएबल, अगर दो वैल्यू स्टोर करनी तो कितने लेने पड़ेंगे, ऑब्वियसली कि दो वेरिएबल। अब मुझे अगर पांच वैल्यू स्टोर करनी तो कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, पांच। लेकिन अगर मुझे बोलूँ कि 50 करने तो क्या 50 हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, 100 वैल्यू स्टोर करनी, 1000 करनी है तो क्या हम 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वो तो अगर आपको सेम टाइप के नंबर, मतलब मैं नंबर जो स्टोर कर रहा हूँ वो सिमिलर टाइप के सारे इंटीजर, सेम टाइप के नंबर अगर आपको मल्टीपल इन्हें बहुत सारी क्वांटिटी में अगर स्टोर करना हो तो वहाँ पर अपन फिर यूज़ करते हैं इसका, एरे का। किसका यूज़ करते हैं अपन, एरे का। तो एरे बेसिकली क्या होता है कि एरे, सबसे पहले तो एरे की अगर डेफिनेशन की बात करूँ कि एरे क्या है, तो एरे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आता है। किसके अंदर, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। किसके अंदर आता है एरे, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब ये यूज़र द्वारा बनाया हुआ है। फिर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एरे किस टाइप का कलेक्शन है, सिमिलर टाइप के डेटा कलेक्शन है। सिमिलर टाइप के डेटा का मतलब कलेक्शन, मतलब मैंने बोला ना कि आपको अगर सारे नंबर स्टोर करने एक जैसे, कि अगर मान लो 50 इंटीजर नंबर स्टोर करने तो आपको एक एरे डिक्लेयर करना है, 100 करने, हाँ क्लियर हुआ। तो एक जैसे अगर नंबर स्टोर करना है अपने को तो वहाँ पर अपन क्या क्रिएट करेंगे, एरे ना सिमिलर टाइप का डेटा। ऐसा नहीं कि हम इंटीजर में डेसिमल नंबर भी ले रहे हैं तो वो एरे वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, कि अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर, डेसिमल है तो सारे डेसिमल, कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर होने चाहिए, तो वो होगा आपका एरे, सिमिलर टाइप के डेटा कलेक्शन होगा। क्लियर हुआ। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, इतना क्लियर हुआ। तीसरी चीज, एरे की जो इंडेक्सिंग होती है, एरे इंडेक्स्ड फ्रॉम 0 to n-1, कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से n-1। अब ये इसका मतलब क्या है, देखिए पहले तो मैं इसको सिंटेक्स समझा दूँ फिर इस पर आता हूँ। एरे का मैं आपको सिंटेक्स बता दूँ कि एरे को अपन डिक्लेयर करते कैसे। सिंटेक्स टू डिक्लेयर एरे, देखिए सबसे पहले हमको देना क्या है, डेटा का टाइप देना है। क्या देना है कि हम किस टाइप के एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर टाइप के, डेसिमल टाइप के, है ना, कैरेक्टर टाइप के। तो उसका क्या देना है अपने को, पहले तो टाइप देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या देंगे अपन, उसका टाइप दे देंगे। फिर उसके बाद एरे का नाम देंगे और उस एरे की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज। और एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इंट मैंने लिया, जैसे इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, है ना, इंटीजर A5। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरे बना है, एरे ऑफ 5 इंटीजर, इसके अंदर हम 5 वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हमने पहले डेटा का क्या दिया, टाइप दिया, फिर एरे का नाम दिया A और उसकी साइज़ कितनी कर दी 5, कि हम इसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को। चलिए इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए छोटा सा अपन यहाँ जाते हैं, देखिए एरे को क्रिएट करते हैं अपन। सबसे पहले तो एक एरे बनाया ना अपन ने, कितने साइज से, 5 साइज। अभी कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे क्रिएट होता है, देखिए ये एक लीनियर वे में क्रिएट होगा ऐसे, ठीक है। इसमें कितने ब्लॉक होंगे, 5 ब्लॉक्स होंगे, दिखाई दे रहा, हो गए 5 ब्लॉक। अब मैंने एक चीज़ लिखी थी यहाँ पर कि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ चालू होती है, 0 से n-1 तक। 0 से स्टार्ट हुई, लेकिन n-1 का मतलब क्या है, n-1 का मतलब है कि आपके एरे का साइज अगर 5 है तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन ये जो इंडेक्स है अपना, ये कौन सा हो गया, 0 इंडेक्स। ये कौन सा इंडेक्स हो गया, 1। ये कौन सा हो गया, 2। ये कौन सा हो गया, 3। और ये कौन सा हो गया अपना, 4। इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट है क्या।
समझ में आ गया सभी को? आ जाओ बैठो, चेयर ले लो। तो ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4 है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? सर आप थोड़ा अलग अलग से दिख रहे हो आज, शेव कर रहा है। पहचान में तो आ रहा, पहचान में तो आ रहा है कि नहीं? देखो 0 1 2 3 4 है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हुआ अपना एरे और कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने बोला 0 से n-1। तो इसके अंदर आप कोई भी 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हो। चलो वैल्यू डालें, अपन वैल्यू डालेंगे कैसे एरे में, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। एरे स्टार्ट किया बेटा अपन। सर रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ रिकॉर्डिंग कर दिया मैं। वो इनको भी पढ़ाना सबको। मैंने ऐसा बोला कि उसको अपन सैटरडे वगैरह में या फ्राइडे का भी देख लेंगे, एक दिन पूरा सब जब बच्चे आ जाएंगे तो एक साथ पूरा पढ़ा दूंगा, है ना, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देखिए एरे में क्या होता है कि हम एक साथ मल्टीपल नंबर को स्टोर करते हैं। जैसे मैं अगर अभी 5 नंबर स्टोर करना है तो मैं ऐसे 5 अलग अलग वेरिएबल बनाऊंगा। अगर 50 करना है तो क्या 50 बनाएंगे? नहीं, इसके लिए एरे डिक्लेयर करते हैं। तो एरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं। मैंने साइज कर दी एरे कितनी? 5। मतलब अब इस ए के अंदर में 5 इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल सकता हूँ। एरे में हम ऐसा नहीं कि एक इंटीजर डाल दें, एक डेसिमल डाल दें, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि एरे की डेफिनेशन ये कहती है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एरे क्या है? सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन है। इतना क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ पर जाऊँगा एरे में वैल्यू डालने के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और एरे में आपको जो वैल्यू डालनी है वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये वैल्यूज डाल दी मैंने, चलेगा? क्लियर हुआ इतना? तो ये 5 वैल्यू कैसे स्टोर हुई? एरे की इंडेक्सिंग चालू कहाँ से होती है? मैंने बताया 0 से, 0 से लेकर n-1 तक। n का साइज कितना था? अपना एरे का साइज कितना था? 5 था। तो आप कर लो, n-1 करेंगे तो वो कहाँ तक जाएगी? n-1 यानी कि चलेगा अपना 4 तक, है ना। यानी सिंपल सी बात है, 5-1 कर लो तो कहाँ तक चलेगी? वो 4 तक चलेगी। तो भाई 0 से 4 तक। अब जो आपने पहला 1 डाला ना, वो ऑटोमेटिक 0 इंडेक्स में गया, 2 कहाँ गया? सेकेंड इंडेक्स में, ये थर्ड इंडेक्स में, 4 में और 5 में। इतना क्लियर हुआ? वो जो भी आपने वैल्यू डाली, 10 20 30 डालना हो, 10 20 30 अपने हिसाब से कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो। क्लियर हुआ इतना? अब आपको प्रिंट करना है कौन सी वैल्यू को? ये 1 को अगर प्रिंट करना है तो 1 को प्रिंट करना, तो 1 कहाँ पर है? मेरा 0 इंडेक्स में। कौन से इंडेक्स में? 0। तो ये कौन सा इंडेक्स हो गया? ए ऑफ 0 इंडेक्स। ये हो गया ए ऑफ 1 इंडेक्स। ये ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 और ए ऑफ 4। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? प्रिंट लिखेंगे सीधे, प्रिंट टैब %d और न्यू लाइन में जाने के लिए /n और वैल्यू कहाँ से? ए के 0 इंडेक्स। आया क्या समझ में? तो ए के 0 इंडेक्स में क्या स्टोर था? आपको पता है A0 में 1 स्टोर था, तो ये 1 को प्रिंट कर देगा। ये देखिए रन किया अपन ने तो आ गया 1। पर अगर मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है की, तो फिर क्या करना पड़ेगा? वो तो एक एक करके फिर लिखना पड़ेगा आपको। प्रिंट A of 1, A of 2, A of 3। आ रहा क्या समझ में? A of 4th इंडेक्स तक। सही है ना? हो गया काम। एक एक करके A0 इंडेक्स, फिर A1 A2 ऐसे लिखना पड़ेगा आपने को, और इसको रन कर लेंगी तो देखिए सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी 1 से लेकर कहाँ तक की? 5 तक की। इतना क्लियर हुआ? अब 1 से 5 तक प्रिंट हो गया, बट अगर मान लीजिए क्या 50 साइज का लूप होगा तो हम क्या 50 बार लिखेंगे लाइन? नहीं। तो अब सेम काम को बार बार करने के लिए लूप लगाते हैं अपन। क्या करते हैं? लूप पढ़ा ही अपन ने, तो लूप लगा लेंगे अपन। चलिए, तो यहाँ पर एक लूप को चलाने के लिए पहले तो एक वेरिएबल लेते हैं, क्या? आई नाम से। किस नाम से? आई। और आई अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फॉर आई इनिशियलाइज फ्रॉम 0। कहाँ चालू कर दिया? 0, क्योंकि आपको पता है 0 इंडेक्स से चालू करना है और 0 इंडेक्स से वैल्यू कहाँ तक की प्रिंट करनी है? 4th इंडेक्स तक की। कौन से? 4। तो आप लूप लगा लो जब तक कि 4 तक, और 4 से छोटी वैल्यू है तब तक। सही है ना? या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि <5। तो <5 का मतलब भी है कि 4 से कम तक चलेगा वो, मतलब 5 से कम तक चलेगा ना 4 तक, और आई को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा एक एक से। सही बात है? फिर अपन क्या करेंगे? जब तक ये लूप चले तब तक प्रिंट करें हर बार एक नई लाइन में इसकी वैल्यू, न्यू लाइन में ए ऑफ आई की वैल्यू। आई मतलब वही पहले 0 जाएगा आई में, तो ए ऑफ 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर आई में 1 जाएगा, ए ऑफ 1 इंडेक्स की वैल्यू। फिर आई में 2 जाएगा, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, और 5 में तो टर्मिनेट ही हो जाएगा। फिर रन करके देखते हैं इसको एक बार, आउटपुट कैसा आ रहा है। आ गया? तो वो इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ा ना अपने को। क्लियर हुआ कि नहीं? इतना बार बार नहीं लिखना पड़ा अपने को, बच गया अपन उसको लिखने से। चल इसका पहले तो अपन ड्राई रन समझते हैं काम कैसे कर रहा है।
तो ये अपन ने 4 वैल्यू क्या दी थी 1 2 3 4 और 5 है ना। अब इसके बाद ये पता है अपने को कौन सा इंडेक्स है A0 A1 A2 A3 और A4 इंडेक्स। ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, फॉर लूप लगाया था अपन ने तो उसको लिख ही लेते हैं यहाँ पर। अपना प्रोग्राम आ गया, टेक्स्ट ये आ गया है ना। अब एरे के अंदर वैल्यू चली गई दिख रही, एज टी क्या चली गई अपनी वैल्यू। फिर अपन स्टार्ट करेंगे आई को कहाँ से, 0 से स्टार्ट हो गया ना आई अपना, ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो, अब चेक करेगा 0 के लेस देन है 5 से, हाँ तो लूप के अंदर क्या देगा एंट्री दे देगा। तो प्रिंट करने बोल रहा है क्या ए ऑफ 0 की वैल्यू, ए ऑफ आई, आई मतलब 0, तो ए ऑफ 0 में कितना है 1, तो ये 1 प्रिंट हुआ और स्लेशन लगा तो कर्सर का आपका नीचे आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर यहाँ पर से एज इट इज़ ऊपर जाएगा। अब जो ऊपर गया तो आई को इंक्रीमेंट देगा, तो आई को इंक्रीमेंट दिया कितना हो गया 1। फिर चेक करेगा क्या 1 स्मॉलर देने 5 से, हाँ। फिर लूप के अंदर जाएगा, अब आई 1 हो गया तो ए ऑफ 1 में क्या स्टोर है 2, तो ये प्रिंट हुआ 2 और कर्सर फिर गया नीचे। क्लियर हुआ इतना। सेम वापस से लूप चला तो आप समझ ही गए। फिर वापस आई बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3, और फिर 3 भी स्मॉलर देन होगा किससे 5 से, तो फिर 8 की वैल्यू कितनी, अरे सॉरी इसके बाद तो 2 होगा ना, तो फिर कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा वो A2 की। A2 पे कितना स्टोर है बताओ 3 है। फिर उसके बाद वापस से ऊपर जाएगा तो आई इंक्रीज होगा कितना होगा, अब होगा 3, तो 3 भी स्मॉलर देने 5 से, हाँ है, तो वो A3 की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो A3 में क्या है 4 स्टोर है। फिर कर्सर नीचे चले आएगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा, आई बढ़ेगा कितना हो जाएगा आपका 4, और 4 क्या स्मॉलर देने 5 से, हाँ है, तो वो एंट्री मिलेगी उसको, तो A4 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो A4 में क्या स्टोर है 5, बट जैसे ही वो ऊपर जाएगा अब और चेक करेगा आई की वैल्यू को बढ़ाएगा पहले 5, तो 5 स्मॉलर देने 5 से नहीं है, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, काम खत्म। क्लियर हुआ इतना। तो ये यहाँ पर जब बाहर आएगा तो उसको एंड करने के लिए अपन क्या लगा देंगे रिटर्न 0, तो ऐसे आपकी वैल्यू प्रिंट कर दी 1 से 5 तक। क्लियर हुआ इतना, जो भी आपने वैल्यूज एंटर करी। चलिए एक बात बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरे एलिमेंट, एरे अरे करना नहीं बताना है खाली, एरे एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे अपन, मतलब अभी जैसे 1 से 5 तक की प्रिंट करी, अब 5 से 1 तक की प्रिंट करना है क्या, हाँ डिक्रीमेंट लगाया करते थे ना अपन। तो एक एरे बनाया कितने साइज़ का 5 साइज़ का, और इसके बाद हमने वैल्यू दी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये वैल्यूज़ डाल दी अपन ने एरे में, और इसके बाद फिर अपन इंटीजर एक आई भी लेंगे। और देखो आपकी वैल्यू चली गई, लेकिन हमको प्रिंट कहाँ से करना है, ये उल्टे रिवर्स ऑर्डर, मतलब ऐसा 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यहाँ तक आना आपने को। तो आपको पता है 4th इंडेक्स चालू करना है ना प्रिंट करना, और 4 के बाद फिर 3rd इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी। तो आपको पहली बात तो आई को चलाना पड़ेगा कहाँ से 4 से, कहाँ से चलाना पड़ेगा 4, और जाना कहाँ तक है 0 इंडेक्स तक जाना है। तो 4 को कंपेयर करें अगर 0 से, तो 4 क्या है 4 बड़ा है ना 0 से, मतलब आई की वैल्यू बढ़ी और जब तक की बराबर रहेगी किससे 0 से। और आई को क्या देना पड़ेगा आपको डिक्रीमेंट देना पड़ेगा, सही बात है ना, आई को क्या देना पड़ेगा डिक्रीमेंट, क्योंकि 4 के बाद 3 आएगा फिर 2 आएगा फिर 1, तो डिक्रीमेंट देना पड़ेगा। और प्रिंट किसको करेंगे ए ऑफ आई की वैल्यू को, वही क्वेश्चन, बस कुछ नहीं, लूप चेंज कर दिया अपन ने, वैल्यू चेंज कर दी और टर्मिनेट कर देंगे, ये काम हो गया। तो एक छोटा सा मैसेज दे दिया अपन यहाँ पर, प्रिंट एफ एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर, क्या एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर आर, ठीक है। और हल्की सी एक डिज़ाइन लगा देते हैं अपन, ये सिंपल सी, ठीक है। तो ये चलेगा, ऐड कर दी डिज़ाइन अपन ने, यहाँ भी स्लैश है, ठीक है। चलो अब देखो कैसा प्रिंट होगा, ये देखो दिखाई दे रहा है एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर 5 4 3 2 1। क्लियर हुआ इतना। तो वैल्यू कैसे आ रही है उल्टी में प्रिंट होगी,
चलिए एक क्वेश्चन और बताना है केवल आपको। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरे एलिमेंट्स इन अल्टरनेट ऑर्डर। अल्टरनेट ऑर्डर मतलब ऐसा एक एक छोड़ के, मतलब पहले 2 प्रिंट होना चाहिए, फिर 2 के बाद सीधे 3 प्रिंट होना चाहिए, 3 के बाद फिर 10 प्रिंट होना चाहिए, सॉरी 5 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे अपन? ब्रेक लगा ब्रेक नहीं, और इवन नहीं ऑड ऑर्डर में कंसेप्ट ही नहीं लगेगा, सिंपल सा तो है। अरे इंक्रीमेंट दो से दे दो ना आप, एक की जगह 0 के बाद 1 नहीं प्रिंट कराना है, सीधे सेकेंड इंडेक्स प्रिंट कराना है। तो क्या करेंगे अपन? तो हाँ, 2 से आई को 0 से इनिशियलाइज करो आप, और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कितने से दो? +2 से। 2 से इंक्रीमेंट करो, 0 + 2 2 हो जाएगा, फिर 2 + 2 4। आ रहा समझ में? एक काम करते हैं अपन, थोड़ा एलिमेंट बढ़ा लेते हैं, है ना। इसी क्वेश्चन को अपन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर साइज कर दूँ इसका 10, एरे का साइज बढ़ा लेते हैं 6 7 8 9 और 10, ये 10 एलिमेंट डाल देते हैं। ठीक है, और एरे एलिमेंट्स इन क्या कर देंगे अपन? अल्टरनेट ऑर्डर। ठीक है, अल्टरनेट ऑर्डर तो शुरुआत कहाँ से करेंगे अपन? 9th इंडेक्स से। नहीं, शुरू से ही करना आपने को, 0 से, पीछे से नहीं करना, आगे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं 0 इंडेक्स से। और 0 से जाना कहाँ तक है इसको? <10 है ना, 10 से कम मतलब 9 तक चलेगा, और 0 से 9 तक। और आई को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, लेकिन कितने से? 2 से। तो आई प्लस इक्वल्स टू 2, या फिर आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 लिख सकते हैं इसको। तो ये 2 से गैप में बढ़ेगा ना अब आगे। तो ये देखिए 1 3 5 7 9, क्लियर हुआ इतना? तो हुआ क्या? 2 के डिफरेंस में। चलिए एक और क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट array elements in alternate array, print alternate array elements in reverse order। मतलब अल्टरनेट एलिमेंट प्रिंट करना और रिवर्स ऑर्डर में, मतलब ऐसा कि पहले 5 प्रिंट हो, फिर 5 के बाद फिर 3 और फिर 1, मतलब एक एक पीछे से 5 फिर 3 फिर 1, इस तरीके से। कैसे करेंगे? तो पहले 4th इंडेक्स, हाँ आई इसमें इनिशियलाइज कहाँ से हो जाएगा अपना? 4 से। 4 से, 4 के बाद सीधे कौन सा इंडेक्स प्रिंट करना? सेकेंड। तो आई को डिक्रीमेंट कितने से देना पड़ेगा? 2 से। हो गया काम। देखो तो यहाँ पर अपन 10 एलिमेंट ले लें, तो प्रिंट एरे एलिमेंट्स अल्टरनेट एरे एलिमेंट्स, ये देखो 9 से 0 तक वो डिक्रीमेंट कितने से दे दिया अपन ने? क्लियर हुआ कितना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? हो गया क्लियर? एक बार रन करके देखें तो वो 10 फिर 8 फिर 6 ऐसा होगा। हो गया अल्टरनेट पीछे से डिक्रीमेंट, एक एक छोड़ के, लेकिन है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करें अपन, राइट अ प्रोग्राम। बेटा 8:26 हो गए, क्लास में आए जो भी, 8 बजे का टाइम है क्लास का। ठीक है, बीच में से आओगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए टाइम पे आया करो। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। क्या करना है? सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। एरे के एलिमेंट का क्या करना है? सम करना है। तो मतलब यूज़र ने जो नंबर डाल रखे हैं उसका क्या करना है अपने को? सम करना है। ठीक है ना, जैसे अगर यूज़र ने 1 से लेकर क्या डाला, कुछ भी नंबर डाल दिया यूज़र ने, तो वो नंबर से क्या करें? सम करें। क्लियर हुआ इतना? अगर मान लो 1 से 5 तक के एलिमेंट दिए तो उनका सम करें, वो कैसे करेगा? करें शुरू। हैश इंक्लूड std, इसके बाद लिया मेन, और मेन के बाद फिर अपन आ गए एक एरे डिक्लेयर करते हैं। ये कितने साइज़ का? 5 साइज़ का। ठीक है, और उसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से ले लेना, मैंने ले ली ये वाली। क्लियर हुआ इतना? अब आपको करना क्या पड़ेगा?
एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा सम के लिए, क्या नाम से, सम। और सम को कितने पे सेट करेंगे अपन, 0 में, क्योंकि सम के अंदर आउटपुट स्टोर करेंगे अपन, है ना। फिर इसके बाद फॉर लूप लगाया, फॉर आई इनिशियलाइज फ्रॉम 0, आई लेस देन क्या होगा, आई लेस देन 5, और आई को क्या देंगे अपन इसमें, इंक्रीमेंट। सही है ना। हम करेंगे क्या, याद हो तो पिछले क्वेश्चन में किया था, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई नहीं करेंगे, आई करेंगे तो 0 1 2 3 8 हो जाएगा, सम ऑफ ए ऑफ आई। ए ऑफ आई का मतलब क्या है, ए 0 की वैल्यू सम के साथ ऐड होगी, फिर A1 की, फिर A2 की, और फिर जब कम्प्लीटली काम कर लेगा अपना तो एरे के एलिमेंट्स को अपन प्रिंट कर देंगे और रिटर्न 0 लगा देंगे। पहले इसको इतने को ट्राई रन करके देखते हैं काम कैसे कर रहा है। तो एक एरे क्रिएट किया अपन ने, ये 1 2 3 हो गए 5 ब्लॉक। ये कौन सा है, ए का 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, फिर ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इंडेक्स, ठीक है। और इसके बाद वैल्यू अपने हिसाब से डाल दी अपन ने, 1 2 3 4 5, जो आपको डालना हो आप एंटर कर देना। ये बन गया ए कितने बाई कितने का, 5 साइज़ का हुआ, इसको अपन ने चला दिया यहाँ। अब देखिए हुआ क्या, पहले तो वैल्यू चली गई एरे के अंदर, आई इनिशियलाइज हो गया आपका, कहाँ से, कुछ नहीं हुआ अभी, आई तो ऐसे ही है, लेकिन सम में ज़रूर 0 चलेगा। कितना क्लियर है, सम में आया कितना 0। अब अगली लाइन पे जब आया तो आई भी कितना मिल गया उसको 0। अब उसने चेक किया 0 छोटा है क्या 5 से, हाँ है, लूप के अंदर एंट्री मिली, तो उसने बोला सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई। अब आई कितना है 0 है, तो सम की वैल्यू भी 0 है, लेकिन ए ऑफ 0 में वैल्यू क्या है, ए ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, तो 0 प्लस 1 आप करोगे तो आउटपुट क्या आएगा 1, यानी कि उस सम की वैल्यू अपडेट होगी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना, हेलो। लो साइन बोर्ड बताओ, बटन स्विच चालू करना उधर से, क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट तो नहीं, नहीं। तो ये क्या हुआ, सम की वैल्यू अपडेट हुई और कितनी हो गई आपकी 1 हुई। अब ये लूप है तो कहाँ जाएगा आपको पता है, वापस चक्कर लगाएगा जब तो उसका काम पूरा नहीं होगा। अब वापस से आई बढ़ेगा तो कितना हुआ 1, फिर यहाँ जैसे ही गया तो ये चेक करेगा 1 स्मॉलर देने क्या 5 से, हाँ है, फिर से लूप के अंदर एंट्री मिल गई। फिर पिछले सम की वैल्यू कितनी थी, ये रही 1, और अभी आई कितना हो गया आपका 1, तो ए ऑफ 1 कितना है बताओ, ए ऑफ 1 में 2 है, तो 1 प्लस 2 करो कितना हो गया 3, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, कितनी हो गई 3 हो गई। इतना क्लियर हुआ। फिर वापस ये लूप है तो ऊपर जाएगा, आई को इंक्रीज करेगा, कितना कर देगा 2, अब 2 स्मॉलर देन है क्या 5 से, वो चेक करेगा, बिल्कुल है, तो यहाँ पर जाएगा, फिर ए यहाँ पर ये तो 2 हो गया ना अपना, और ये कितना हो गया, सम में कितना है, पिछला सम कितना था 3, और ए ऑफ 2 में कितना है, ए ऑफ 2 में 3 है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सम की वैल्यू अपडेट हुई और कितनी होगी 6 हो गई, आ रहा समझ में। फिर ये ऊपर जाएगा, आई फिर इंक्रीज होगा तो आई कितना हो जाएगा 3, अब 3 स्मॉलर देने 3 से बिल्कुल है, फिर से आ जाएगा, पिछला सम कितना था 6, और A3 की वैल्यू कितनी है, A3 में 4 स्टोर है, तो 6 और 4 कितना हो गया आपका 10, तो ये वैल्यू अपडेट हुई और कितनी हो गई 10। फिर उसके बाद वापस से ऊपर जाएगा, आई को इंक्रीज करेगा, आई कितना हो जाएगा 4, अब 4 स्मॉलर देने क्या 5 से, हाँ है, लूप के अंदर एंट्री मिलेगी। फिर पिछला सम कितना था 10, और अभी A4 हो गया ना, I4 हो गया अपना, तो A4 में कितना स्टोर है 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो गया अपना 15, ये वैल्यू अपडेट हुई और कितनी होगी 15। वापस ऊपर जाएगा, आई को बढ़ाएगा, आई हुआ 5, बताओ 5 स्मॉलर देन होता है क्या 5 से, नहीं होता है, नहीं होता तो लूप से बाहर आएगा, फिर जी उसको लाइन मिलेगी प्रिंट सम ऑफ एरे एलिमेंट्स और वैल्यू सम की, तो सम की वैल्यू कितनी है आपकी फाइनल 15। क्लियर हुआ, ऐसे ही प्रिंट करेगा, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ गया। रन करें, 15 आएगा क्या आंसर, देखते हैं आ गया 15। तो यूज़र जो वैल्यू डालेगा, अगर 10-20 डाल दोगे तो उनका सम कर देगा, ठीक है। अब उसको रन करते हैं, क्या आ जाएगा वो,
150 क्लियर हुआ इतना। जो भी यूज़र नंबर डालेगा उसका इस तरीके से आउटपुट प्रिंट होगा। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एरे एलिमेंट। इसको कैसे करेंगे? प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू 1 ले लेंगे stdio.h, इसके बाद फिर मेन एरे ये दिया अपन ने, इंटीजर एरे, कुछ नहीं हो गया। देखो सम की जगह अपन ने क्या ले लिया? प्रो ले लिया, और कोई 0 से लेकर कहाँ तक का? <5 तक का लूप लगा दिया, और सम की जगह प्रोडक्ट कर दिया, प्रो इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ए ऑफ आई, और प्रोडक्ट ऑफ एरे एलिमेंट प्रिंट कर दिया, खत्म काम है ना। वही सेम ही सम की जगह कर दिया, बस प्रोडक्ट कर दिया 120 1 से 5 तक का प्रोडक्ट करने पे। लेकिन इसमें ऐसा करना है, देखो यूज़र ने अगर एरे के एलिमेंट डाले, आपको क्वेश्चन है दिया गया कि अगर यूज़र ने एरे के एलिमेंट डाले तो उस एरे के एलिमेंट में जितने भी इवन नंबर हैं केवल इवन इवन का ही सम होना चाहिए। आ रहा क्या समझ में क्वेश्चन? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन एलिमेंट्स या इवन एरे एलिमेंट्स, हाँ ठीक है, इवन एलिमेंट्स इन एरे, इवन एलिमेंट्स इन एरे। एरे के अंदर जो इवन एलिमेंट्स हैं, मतलब यूज़र एरे में तो ऑड नंबर भी डालेगा, इवन भी होंगे ऑड भी हो सकते हैं वो तो उसमें से केवल जो इवन एलिमेंट है केवल उनका सम करना है। अब जैसे यूज़र ने नंबर डाला क्या एरे के अंदर 1 2 3 4 5, अब उसमें इवन कौन कौन है? 2 और 4, तो केवल उन्हीं का सम होना चाहिए, बाकियों का नहीं होना चाहिए। तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं? सोचिए सोचिए। रिमाइंडर निकाल के चेक करना पड़ेगा ना, जो भी नंबर है उस नंबर को चेक करेंगे कि वो अगर 2 से डिविजिबल हुआ तो वो इवन हुआ, और अगर इवन है तो उसको सम के साथ ऐड कर देंगे अपन। ठीक है, यही तो लॉजिक है। मेन लिया अपन ने, इसके बाद फिर अपन आ गए एक एरे डिक्लेयर कर दिया इंटीजर ए, और उस एरे का साइज कर दिया अपन ने कितना? 5। तो एक सम नाम से वेरिएबल लिया अपन ने, और सम के अंदर कितना रख दिया अपन ने? 0, और आई तो लिया अपन ने लूप को चलाने के लिए। तो हमने कहा फॉर आई को इनिशियलाइज किया 0 से, आई लेंगे अपन <5 तक, और आई को क्या देंगे? इंक्रीमेंट देंगे। इतना क्लियर है? फिर इसके बाद अंदर चलेंगे। अब एक कंडीशन, इफ यदि जो भी वो नंबर है ए ऑफ आई की वैल्यू, पता है ना ए ऑफ आई में अब क्या होगा? ए ऑफ आई में 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3, सभी वैल्यू जाएंगे। जो भी वैल्यू है उसको 2 से रिमाइंडर निकाले पहले, और उसका रिमाइंडर बराबर आना चाहिए किसके? 0 के। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो ही वो सम के साथ ऐड करे उस वैल्यू को, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई। तो आपको पता है कि इफ की कंडीशन जब ट्रू होगी तभी वो सम करने देगा उस वैल्यू को, अदरवाइज नहीं करने देगा। तो जो इवन नंबर्स होंगे बिना इफ की नहीं, चेक कैसे करेंगे फिर अपन? इवन है कि ऑड है? डिविजिबिलिटी तो देनी पड़ेगी ना अपने को, चेक करना पड़ेगा इवन या ऑड, और इवन ऑड के लिए यही कंडीशन होती है कि अगर इवन होगा तो ही सम करे, अदरवाइज नहीं करे। क्लियर हुआ इतना? और फिर बस बाकी जब लूप से बाहर आएगा तो फिर अपन प्रिंट कर देंगे सम ऑफ इवन एरे एलिमेंट्स, और बस यहीं पर अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। क्लियर हुआ क्या इतना? आया समझ? सिंपल ही था, बस कंडीशन जोड़नी है और क्या, कि जहाँ डिविजिबल बराबर हो। देखो आंसर क्या आया? 6, क्योंकि उसने 4 और 2 को ऐड किया केवल, क्योंकि उसको 4 और 2 ही में डिविजिबल 0 के बराबर मिला। चलो अगर इसका प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे? मतलब जितने भी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ देखिए सब कॉपी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्या लिख देंगे? ऑड एलिमेंट्स इन एरे। तो उसमें कुछ नहीं, नॉट इक्वल टू लग जाएगा बस, और क्या है ना।
और सम की जगह अपन क्या ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं और उस प्रो की वैल्यू कितनी कर देते हैं अपन, 1 1 1 1 1। और यहाँ क्या कर देंगे, प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इंटू आई, सही है ना, ए ऑफ आई। ठीक है, कि जब उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे 0 के बराबर ना है तो उसको प्रोडक्ट करें, और जब लूप से बाहर निकलेगा तो अपन सम की जगह प्रिंट क्या करवाएंगे, उसका प्रोडक्ट ऑफ ऑड एरे एलिमेंट्स, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसमें, उससे क्लियर हो गया इतना। रन करें, देखिए 1 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 आ गया आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट? चलिए ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन है इसी में कि मुझे जो इवन नंबर है उन इवन नंबर का सम हो जाए और ऑड का प्रोडक्ट हो जाए, एक ही प्रोग्राम, अभी अलग अलग प्रोग्राम बनाए तो क्या करेंगे, ये एक काम करते, छोड़ो ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल इवन नंबर एंड टोटल ऑड नंबर इन एरे एलिमेंट। एरे के एलिमेंट में कितने इवन है वो काउंट करना और कितने ऑड है, ये करके बता सकते हैं क्या अपन, डिफरेंस लगेगा लेकिन कैसे करेंगे, टोटल इवन काउंट करना और टोटल ऑड काउंट करना है आपने। तो कुछ नहीं, एक इवन नाम से आप वेरिएबल मान ली, इवन में 0 और ऑड में 0, लूप लगा दिया हमने 0 से 5 तक, और हमने चेक किया कि यदि इवन नंबर है तो उस इवन में प्लस हो जाए एक वैल्यू, इवन प्लस प्लस का मतलब कि अगर इवन हुआ नंबर पहला तो इवन में प्लस प्लस करेगा, प्लस प्लस मतलब उसकी वैल्यू 1 से बढ़ेगी, इवन में कितना हो जाएगा 1। अगर अब मान लो फिर अगला नंबर इवन हुआ तो फिर 2 हो जाएगा, फिर प्लस होगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही जब जब उसको इवन मिलेगा तो इवन बढ़ेगा, लेकिन अगर ये ऑड मिलेगा तो ऑड वाली वैल्यू को प्लस करेगा। आया समझ में? और जब लूप से बाहर निकलेगा तो टोटल इवन एरे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे और टोटल ऑड, काम हो गया आपका। ये देखिए टोटल इवन एरे एलिमेंट्स 2 और ऑड कितने हो गए, क्लियर हुआ कितना? अब एक क्वेश्चन क्या बोला था मैंने कि इवन का सम और ऑड का प्रोडक्ट एक ही क्वेश्चन में है ना, तो वो अपन कैसे करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स एंड, ये क्वेश्चन आपको दे दूँ घर से करने के लिए। अब मैं यूजर से इनपुट कैसे लेना है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर इन एरे एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, लिखता हूँ मैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कि अगर इनपुट मुझे यूजर से लेनी है, अभी तो हमने सीधे एक ही एरे के अंदर वैल्यू डिक्लेयर कर दी, बट अब यूजर से इनपुट लेना है तो अपन क्या करेंगे, देखिए। तो उसके लिए करना ये है, पहले तो एक एरे डिक्लेयर करना है। हेडर फाइल ले ली अपन ने, इंटीजर मेन। अभी तक हमने क्या किया था, अभी अपन ने सीधे उस एरे में वैल्यू एंटर कर दी थी, बट हमको वैल्यू नहीं डालनी है, बस एरे बना के छोड़ देना, ठीक है। ये एरे हो गया अपना। अब इसमें वैल्यू यूजर से लेनी है, तो पहली वैल्यू कहाँ जाएगी, A0 में, फिर A1 में, फिर A2 में, फिर A3 में, फिर A4 में। तो अगर आपने इतना लिखा, ये लाइन लिखी, तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक 5 साइज का क्या बन जाएगा, एरे बन जाएगा। तो अपन ही बना ही लेते हैं यहाँ पर ये 5 साइज का। जीरो इंडेक्स 1 2 3 और 4, तो पता है ये कौन सा है, ए का 0। और अगर इसमें ये एड्रेस भी तो यही है ना, क्यों, एड्रेस ऑफ A0, ये हो गया क्या, एड्रेस ऑफ A1, ये हो गया एड्रेस ऑफ A2, एड्रेस ऑफ A3 और एड्रेस ऑफ A4। इतना क्लियर है, ये हो गया इंडेक्सिंग। चलिए अब इसमें नंबर यूजर से लेना है अपने को। यूजर से लेना है तो हमको पहले तो ए के 0 इंडेक्स 0 से लेकर कहाँ तक का लूप लगाना पड़ेगा, 4 तक का। चलो अपन शुरुआत कर देते हैं। तो हमको एक आई भी चाहिए रहेगा, तो एक क्या ले लेते हैं अपन, आई एंड फॉर आई को इनिशियलाइज करते कहाँ से, 0 से। कहाँ से, आई इनिशियलाइज फ्रॉम 0 एंड आई लेस देन, ये 5 तक जाएगा वो ना, क्योंकि 4 तक जाने के लिए लेस देन 5 लेना पड़ेगा, ये लेस देन इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा। और आई को क्या देंगे अपन, इंक्रीमेंट। इतना क्लियर, आगे बढ़े। तो यूज़र को एक मैसेज देते हैं क्या, प्रिंट टैब एंटर करो एरे के एलिमेंट। यूज़र को मैसेज क्या दिया, एंटर एरे एलिमेंट,
और फिर जैसे ही वह यूज़र एलिमेंट डालेगा वो कहाँ पर आएगा, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई में। कहाँ पर, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई। ए ऑफ आई का मतलब क्या हुआ, ए ऑफ 0 में, ए ऑफ 1 में, ए ऑफ 2 में। पहले इसकी वर्किंग देखें अपन, इतने इतने की। देखो पहले तो चलेगा कैसे ही, ये समझ लो आप। 5 वैल्यू मांगेगा और कुछ नहीं। पहली बार लूप चला, मांग रहा है पहला नंबर, फिर दूसरी बार चलेगा, फिर मांग रहा है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, ऐसे 5 नंबर वो आपसे मांगेगा। क्लियर हुआ इतना? ये 5 बार चल रहा ना, ये मैसेज कितनी बार आएगा, 5 बार। वैल्यू जा कर रही है एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई में। चलो इस पर अपन वर्क कर लेते पहले तो। हाँ तो सबसे पहले यहाँ आ गए अपन। तो आप सभी को बताएं, ये लिखा अपन ने तो ये एरे बन गया, ये आई लिखा तो ये आई बन गया, यहाँ आई बन गया, ठीक है। फिर इसके आई में कितना चले गया, 0 चलेगा। उसने चेक किया 0 छोटा है क्या 5 से, हाँ है। तो लूप के अंदर एंट्री मिली। जैसे ही एंट्री मिली तो यहाँ पर हुआ क्या, एंटर एलिमेंट। यूज़र को मैसेज दिखा, अब मैसेज दिखा तो यूज़र ने वैल्यू डाली जैसी, तो वो कहाँ पे गई, ए ऑफ आई। आई मतलब अभी 0 है, तो ए ऑफ 0 कौन सा एड्रेस, ये वाला। यहाँ पर एक वैल्यू चली गई जो भी यूज़र ने नंबर डाला। फिर इसके बाद अपना आई इंक्रीज़ हुआ, तो आई इंक्रीज़ हुआ तो कितना हो गया, 0 के बाद 1। अब चेक किया 1 स्मॉलर देने के 5 से, हाँ। फिर यूज़र के पास मैसेज आया दूसरी बार। फिर उसके बाद वैल्यू कहाँ पे गई, ए ऑफ 1 में। तो ए ऑफ 1 में क्या चली गया, जो भी यूज़र नंबर डाला वो मतलब 2 लिखा। फिर वापस से यहाँ से ऊपर गया, चक्कर लगाया, आई को फिर बढ़ाया, इसने कितना कर दिया 2। अब चेक किया 2 स्मॉलर देने के 5 से, हाँ है। फिर उसके बाद एंटर टू डी एलिमेंट, और वैल्यू कहाँ गई, ए ऑफ 2 में। ए ऑफ 2 मतलब यहाँ पर। तो फिर वापस से ऊपर गया, अगेन चलेगा लूप 3rd टाइम, और फिर उसके बाद 3 छोटा आएगा 5 से, हाँ। तो फिर मैसेज आएगा, वैल्यू कहाँ जाएगी, ए ऑफ 3 में। ए ऑफ 3 मतलब यहाँ पर। यहाँ पर कितनी वैल्यू चली गई, 4। फिर अगेन ऊपर गया, आई इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ 4, और 4 स्मॉलर देना होता है क्या 5 से, बिल्कुल होता है। फिर से एंट्री मिलेगी, एंटर एलिमेंट, यूजर को मैसेज आएगा, और इस पर वैल्यू कहाँ जाएगी, ए ऑफ 4 मतलब कहाँ पर, यहाँ पर। अगेन जब ऊपर गया, आई को उसने बढ़ाया, 5 किया, तो उसने चेक किया 5 स्मॉलर देना होता है क्या 5 से, नहीं होता है। तो उसने लूप के बाहर भेज दिया। 5 वैल्यू स्टोर कर ली ना। तो यूजर से अगर इनपुट लेना है तो इस तरीके से आपको लूप लगा के लेना पड़ेगा कि एक बार मैसेज जाए, बस आपको अगर प्रिंट करनी है और 2D एरे प्रिंट भी करना है ना, तो एक मैसेज देते हैं, प्रिंट एरे एलिमेंट्स आर, और फिर 0 से लेकर <5 तक के प्रिंट कर रहे हैं अपन, %d लगा देंगे, और वैल्यू कहाँ से लेंगे, ए ऑफ आई से। ए ऑफ आई मतलब वो ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पर फिर अपन लगा देंगे रिटर्न 0। क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट तो नहीं? देखिए इस बार वो यूज़र से वैल्यू लेगा, और उसके बाद फिर उनको प्रिंट कराएंगे। दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि मैं यही वैल्यू डाल रहा हूँ हर बार, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें जो वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको साइज़ 10 चाहिए तो आप साइज़ के लीजिए 10, तो इसमें बस अब, लेकिन लूप भी तो चलाना पड़ेगा ना 10 तक। पर मैं चाह रहा हूँ 10 वैल्यू लें, पर वो प्रिंट केवल कहाँ से कहाँ तक की करें, 3 से लेकर 7 तक की। बताइए कैसे करेंगे, 3rd इंडेक्स से 7 इंडेक्स तक की कैसे करेंगे? वैल्यू तो वो 10 तक ले रहा है, पर हमको करनी कौन कौन सी प्रिंट, यहाँ समझिए। 10 साइज का एरे बनाया ना अपन ने, कितने ब्लॉक होंगे इसके अंदर, 10, कितने हो गए, कम तो नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए, 9 ही हुए क्या, एक और, ये हो गया। ये कौन सा इंडेक्स हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 9 7 8 6 3 कुछ भी डाल दिया मैंने, ऐसे नंबर डाल दिया, ठीक है। अब प्रिंट करना है मैं वो केवल 3 से लेकर के ये 7 तक के। बताइए कैसे करेंगे, इंडेक्स देख लिया, 2nd इंडेक्स से कहाँ तक जाना है, 6th इंडेक्स तक। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से 6 इंडेक्स तक। तो अपन यहाँ पर कहाँ से प्रिंट, ये 10 तक तो कर दिया अपन ने, तो यहाँ 2nd इंडेक्स से और 6 तक ना, तो <= 6 लिख दीजिए, या फिर सिंपल सा <7 लिख सकते, तो उसका मतलब वही 6 तक चलेगा। वो क्लियर हुआ कि नहीं, इतना आया समझ में? फिर इसके बाद मैं रन कर लेता हूँ।
10 वैल्यू ली ना अपन। तो देखो 3 4 5 6 7 अपन ने डाली 10 वैल्यू, तो प्रिंट वो बीच की हुई जहाँ से यहाँ तक का इंडेक्स दिया था। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये जो अपन ने पढ़ा ये था क्या? ये था 1D एरे, ये 1 डायमेंशनल एरे था। अब कल अपन स्टडी करेंगे कौन सी? 2 डायमेंशनल, जिसमें जैसे मैट्रिक्स नहीं होती, अपन स्कूल में पढ़ते हैं ना, रो और कॉलम होते हैं मैट्रिक्स, उस पर स्टडी करेंगे अपन, ठीक है। तो ये 1D एरे था, मतलब देखा आपने कि पूरा जो काम है वो रो में चल रहा था लीनियरली, रो या कॉलम में कोई भी एक हो सकता है। ऐसे लीनियर वे में अपन डेटा स्टोर कर रहे हैं, या तो कॉलम में हो सकता है रो में, लेकिन 2D में क्या होगा? 2D में हमारे पास जो डेटा होगा वो 2 डायमेंशन में होगा। किस तरीके से? मैट्रिक्स पढ़ा होगा ना स्कूल में आपने, ऐसा अपन बनाते हैं। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं? कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गए हैं? 4/3। अच्छा 4/3, हाँ सही, 4/3 का। कितने का हो गया? 4/3 का। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो ये इंडेक्स कौन सा होगा पता है आपको? 0, ये 1 2 3 0 चालू होती है ना एरे की इंडेक्सिंग, तो 0 1 2, तो ये इंडेक्स हो गया 0,0। ये कौन सा? 0,1। ये 0,2, ये कौन सा होगा? 1 0, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 0 2 1, ये 3 0 3 1 3 2। तो इस पे अपने को डिस्कशन करना है कल, है ना। तो ये इतना भी ध्यान रखना कि इसमें 0 से इंडेक्सिंग चालू होती है, तो एक रो होगा हमारे पास, ये रो है, और इसके अंदर ये इधर वाला जो ये क्या अपना कॉलम है। आ रहा समझ में? रो और क्लियर हुआ इतना? तो इस पर डिस्कशन करना रहेगा कल अपने को, ठीक है। ये तो मैं शेयर कर देता हूँ, वीडियो लेक्चर भी आपको शेयर कर देता हूँ।